यूएससीआईएस के जो नए सरदार हैं अडलो साहब, बड़े दिनों से कहीं न कहीं मीडिया पे, अखबार में, इधर-उधर कहीं न कहीं वो कोई ना कोई फिलर छोड़ रहे थे कि हम जो है सिविक टेस्ट चेंज करने वाले हैं और ये होने वाला, वो होने वाला, बड़ा ईज़ी है, हम इसको सख्त करना चाहते हैं, मुश्किल करना चाहते हैं। तो फाइनली वो हो गया जी। आज यूएससीआईएस ने फेडरल रजिस्टर में ये नोटिस डाल दिया है कि हम जो सिविक टेस्ट है नेशनलाइजेशन के लिए या जो भी आपकी सिटीज़नशिप होती है उसका जो टेस्ट है उसको हम चेंज करने जा रहे हैं। इंग्लिश विंग्लिश का जो भी है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन बस सिविक साइड जो उसकी चेंज की गई है। और उसमें होता कुछ इस तरह से था, पहले जो 2000 की लास्ट जो रिवीजन थी उसमें 100 क्वेश्चन का पूल होता था जिसमें से आपसे 10 पूछे जाते थे, आपको 6 बताने होते थे। अब वो चेंज जो उन्होंने ये की है कि 100 से 128 हो गए, 128 में से आपसे 20 पूछे जाएंगे और 20 में से आपको 12 का सही जवाब देना होगा, विच इज़ नॉट अ बिग डील। जहाँ पे आप 100 क्वेश्चन जो है याद कर रहे थे वहाँ पे 128 भी कर लेंगे। कहा जा रहा है जी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, बहुत सारे तो नहीं लेकिन एक गुड अमाउंट जो है उसको निकाल ही दिया गया है, उसको रिप्लेस कर दिया गया है नए क्वेश्चनों से। सो 25% जो है वो तकरीबन नए क्वेश्चन डाले गए हैं आजकल के हिसाब से। उनका कहना ये है कि इस सारी चेंज का मकसद ये है, एक तो हम थोड़ा-सा इसको टफ़ भी करना चाहते थे, व्हिच आई डोंट सी कि इतना कोई टफ़ हो गया, कोई इट्स नॉट बिग डील। बाकी ये है कि दे जस्ट वांट मेक श्योर कि लोग जब सिटीज़न बने तो उनको पता हो कि यूएस कैसे बना था, किसने क्या किरदार अदा किया था और क्या-क्या हमारी हिस्ट्री है। उसके अलावा आजकल गवर्नमेंट का क्या सिलसिला है, कैसे गवर्नमेंट बनती है, कितने रेप्स चाहिए होते हैं, क्या कांग्रेस होती है, क्या फ़लान होता है, गवर्नमेंट चलती कैसे है। तो लोगों को पता होना चाहिए कि सिस्टम चलता कैसे है जब हमारे सिटीज़न बनते हैं। सो सिटीज़नशिप जो है वो एक बहुत ही सेक्रेड, जो यूएस की सिटीज़नशिप है बहुत ही सेक्रेड चीज़ है। सो यू नो व्हाट, उसको हासिल करने के लिए आपको थोड़ी तगोदौड़ जो है वो करनी चाहिए, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। आई लाइक इट। आई मीन लोगों को जब सिटीज़न बनते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट चलती कैसे है, यूएस चलता कैसे है, यूएस बना कैसे है, सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, ताकि आप बिल्कुल ही नल्ले ना रहें। कि हमारे ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं, रट्टा मारा और उसके बाद पता नहीं होता कि यूएस चलता कैसे है या यूएस बना कैसे है या जो भी मामला है। बाकी ये कि जो 65 या उससे ओल्डर जो लोग हैं या जिनको 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं यूएस में रहते हुए एज ए ग्रीन कार्ड होल्डर, उनके लिए जी वो छोटा 20 क्वेश्चंस का पूल है जिसमें से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5-6 आपको बताने होंगे। सही, एंड दैट्स ऑल गुड टू गो, मौजें। और उसके अलावा जी इसको जो फेडरल रजिस्टर में डाला गया है, उसका मकसद ये होता है कि पब्लिक के कमेंट्स लिए जाएँ 30 डेज़ के लिए। सो 30 डेज़ के बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। और कहा जा रहा है जी जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया हुआ नेशनलाइजेशन के लिए उनका 2008 का टेस्ट होगा, जो 100 क्वेश्चनों वाला वट जो भी पुराने वाला। और जिनको जब तक ये इम्प्लीमेंट होगा, जिनको 30 दिन से कम हुए होंगे, वो भी पुराने वाला ही टेस्ट देंगे और बाकी जो है नए, सब नया टेस्ट देंगे। सो नॉट अ बिग डील, पुराना टेस्ट नया टेस्ट। हाँ, यू नीड टू नो कि आप कौन से क्वेश्चन आपको याद करने हैं। सो दैट यू गोtta मेक श्योर कि आपको पुराना टेस्ट देना है कि आपको नया टेस्ट देना है, क्योंकि ऑब्वियसली सम क्वेश्चंस आर चेंज्ड। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आप वो याद करके चले जाएं और वो आ जाएं, या वो याद करके चले जाएं और वो आ जाएं। सो यू डोंट मीन दैट सिचुएशन। सो मेक श्योर आप अपनी डेट्स को मैच करें और जो आपको टेस्ट देना है वो ही आप याद करके जाएं, कोई दूसरा ना कर जाना। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच जी।